नमस्कार साथियों, विजेता क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पूरी विस्तार से बात करेंगे ईडब्ल्यूएस नए नियम क्या है, तो इनका जो वर्तमान में चल रही भर्तियां हैं इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। काफ़ी इधर उधर हल्ला मचा रखा है कुछ लोगों ने, और वास्तविकता क्या है इसकी हम पूरी यहाँ पर चर्चा करेंगे। ईडब्ल्यूएस नए नियम क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इन्होंने बजट घोषणा में ईडब्ल्यूएस के नए नियम को लागू करने के निर्देश दिए थे, तो वो नियम लागू नहीं हो पाए। और विशेष बात यह है कि जो अभी भर्तियां चल रही है इनमें इनको फायदा नहीं मिला। ईडब्ल्यूएस को फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो इनमें फायदा क्या क्या है। इन नियमों में फायदा है कि एज रिलैक्सन, आयु सीमा छूट और फीस, इनमें छूट। तो ये दोनों एज और फीस मतलब आयु और फीस, इन दोनों की छूट और फायदा कब मिलेगा ईडब्ल्यूएस के वर्ग के युवाओं को। तो यह फॉर्म भरते समय, जैसे 25 है तो इनको 3 वर्ष छूट मिल गई तो 28 हो गई, मतलब उदाहरण एग्जाम्पल। तो वो फॉर्म भरते समय जैसे फीस जनरल की लग रही है 500, तो ईडब्ल्यूएस की 300 लगनी चाहिए, तो 200 रुपये फायदा वो कब मिलेगा, फॉर्म भरते समय। ये तो प्रक्रिया हो गई है, फॉर्म भरे जा चुके हैं जैसे पटवार के, रीट के, तो इनको फायदा नहीं मिला। और इनका वोट बैंक भी काफ़ी है, तो सरकार को इनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चुनाव भी है। अभी उपचुनाव है, बाद में चुनाव आ जाएंगे, सब अपनी अपनी सोचते हैं। और ऐसे ही कारणों से मुद्दे बनते हैं अच्छे अच्छे, और उनको चुनाव लड़ने में ये मुद्दे हेल्पफुल, सहायक बनाते हैं। तो इसकी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कोरोना, ठीक है, कोरोना के नए केस आने शुरू हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं, संख्या लगातार बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं पिछले 2 दिनों में, कल 22 मार्च, आज 23 मार्च, इन 2 दिनों में मुख्यमंत्री जी ने कम से कम 3 से 4 ट्वीट किए हैं कोरोना पे। ठीक है, इनका करने का मतलब है कि जनता हमारा सहयोग नहीं कर रही है, आप प्लीज़ सहयोग कीजिए, नहीं तो मेरे को कठोर कदम उठाना पड़ेगा। कठोर कदम का मतलब लॉकडाउन या धारा 144, 4-5 से ज़्यादा एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाएंगे तो ऑटोमेटिक, 4-5 से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो पाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता है कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो अब हर एग्ज़ाम सबकी शामिल कर लेते हैं, स्पेशल कोई नहीं, जैसे रीट का कब होगा, पटवार का कब होगा, सभी शामिल एग्ज़ाम है। उनका सबको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेट क्या होगी। एग्ज़ाम बात यह है कि मार्च, इनमें लगभग कोई एग्ज़ाम है नहीं। अप्रैल आप देख लेना, 1 अप्रैल या 5 अप्रैल तक लगभग लॉकडाउन आपके लग ही जाएगा। और या नहीं लॉकडाउन नहीं तो 5 से ज़्यादा एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। तो अप्रैल में रीट की है 25 की, 25 को वो है जैन धर्म वाला। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि तब तक ये ईडब्ल्यूएस, एज फीस, एज रिलेक्शन, फीस रिलेक्शन, सब मतलब इकट्ठा होके ये सारे मुद्दे बन गए हाईलाइट। और रीट का एग्ज़ाम 25 को नहीं होगा, पटवार का तो अभी डेट आएगी नहीं है और होगा भी नहीं। 21 में तो चांस कभी कम ही है इन चीज़ों का, क्योंकि मेन निर्भर कर रहा है इस कोरोना पे, इसकी कंडीशन क्या रहती है कोरोना की। और ईडब्ल्यूएस, अब सब बोल रहे हैं कि 16 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं रीट के। ईडब्ल्यूएस की मांग है कि फॉर्म दोबारा भरवाओ, 17.5 लाख से पार होंगे। ठीक है, संख्या इससे पार होगी, श्योर है। तो 1.5 लाख सरकार को भी फायदा होगा, तो 1.5 लाख लोग जुड़ेंगे तो उनका वोट बैंक बढ़ेगा, मतलब सब चीज़ें देखी जाती है। तो इसकी वजह से ईडब्ल्यूएस में, मतलब जो आज प्रेस नोटिस जारी हुआ है, आप पिछले वीडियो में देख लीजिए, मैंने पूरा आपको पढ़ के सुनाया है। और हाई कोर्ट, डी ग्रुप, सब एग्जाम लगभग शामिल है। हाई कोर्ट डी ग्रुप का सरकार ने किया तो ईडब्ल्यूएस का भी होगा कोरोना की वजह से। अब देखते हैं क्या होता है। तो उस नोटिस में क्लियर लिखा हुआ है, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी है, शिक्षा रिलेटिव, मुख्य सचिव जो भी है, डोटासरा जी, सब उसमें शामिल थे। एक समिति बनाई है, ठीक है, समिति बना के उसको निर्देशित किया गया कि 3 दिन के अंदर
ओनली ओनली आपके पास है 3 दिन, रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंपे। क्या कंडीशन है? तो उनको समिति को ये भी निर्देश दिया कि जो वर्तमान में भर्तियां चल रही है, जिनके फॉर्म भरे जा चुके हैं, एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनको भी इसमें मद्देनजर रखते हुए ये रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एज और फीस ये सामने दिख रहा है, दूसरा संख्या दिख रही है सामने, तीसरा कोरोना, ये एग्ज़ाम आगे ही किया जाएगा और मेरे हिसाब से लगभग फॉर्म वापस भरवे जाएंगे, क्योंकि इसमें नोटिस में क्लियर लिखा हुआ है कि उनको युवाओं को लाभ मिल सके, ये आपको कठोर कदम उठाने हैं और रिपोर्ट उस हिसाब से तैयार करनी है। रिपोर्ट तो एक बहाना है, ठीक है, वो तो चीज़ उनको पहले ही पता है क्या क्या करना है, बस रिपोर्ट एक तो मतलब दिखावा भी बहुत ज़रूरी है। तभी ऐसा ही होगा, आप देख लेना। एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल कोई होगा नहीं, और होगा तो दे देना, अच्छी बात है। मेरे हिसाब से नहीं होगा, बताना हमारा धर्म है, और रिपोर्ट के माध्यम से बता रहे हैं। हम अपनी मन से नहीं करें, मन गलत बातें बिल्कुल नहीं करें, ठीक है। आप रिपोर्ट देख लीजिए, आपको कहीं भी मिल जाएगी, आप लिख लीजिए राजस्थान मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ जनसंपर्क प्रकोष्ठ, वो उसके बारे में कुछ है, पिछली वीडियो में मैंने आपको दे रखी है रिपोर्ट, आप देख लीजिए। और उसमें ये भी निर्देश दिया हुआ है, सिर्फ ईडब्ल्यूएस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो बातें ये है, एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है। चलिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है ईडब्ल्यूएस नए नियम सब चीज़ें इसके बारे में बता दी है, एग्ज़ाम के बारे में बता दिया है। वीडियो अच्छा लगे लाइक ठोक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी मैं जानकारी आपको देता रहूँगा। और शॉर्ट वीडियो है बहुत अच्छे अच्छे मैथ ट्रिक, जीके ट्रिक याद रखने के, वो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि बड़ी चीज़ें याद नहीं रहती है और छोटी चीज़ें जैसे कोई याद रह जाए ट्रिक, और उस टाइम मतलब ज़्यादातर फायदे उन लोगों को है जो मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं ना, एक ट्रिक के अंदर वो पूरा प्रश्न सॉल्व हो जाता है मिलान के लिए। जैसे अरावली संबंधित उसको बारे में पूछ ले, कौन से ज़िले में ज़्यादा है, कौन से ज़िले में कम है, वगैरह वगैरह, तो एक क्वेश्चन में वो एक ट्रिक का पूरा माध्यम बन जाता है। ये चीज़ें हैं दोस्तों। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम 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 राम।